Hey everyone, so in this video I'm going to talk about some important basic terms related to stock market that you should always keep in your mind before going to invest your hard earned money in stock market, right? And in this video I'm going to cover what is the stock market, what are stocks or shares, and some important terms also. So if you are new to this channel, make sure that you subscribe to my channel and hit the bell icon also, because whenever I upload any kind of videos in future, you will definitely get a notification for it. So stay tuned. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने एक बोनस टिप रखा है आप सबके लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी इस स्टॉक मार्केट में आपकी मदद करने के लिए. सो डोंट मिस द एंड. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट. देखो, जनरली आपने सुना होगा वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पे वेजिटेबल्स की खरीद और बिक्री होती है, राइट? सेम लाइक दैट, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे पब्लिकली हेल्ड कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं और शेयर्स होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं. अब पब्लिकली हेल्ड कंपनीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कंपनीज जो अपने फंड्स जो है वो अपने कंपनी के कुछ पोर्शंस को 1% 2% जो पार्ट्स हैं उसको सेल करके और वहाँ से फंड इकट्ठा करती है. एंड ऑल्सो उस कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वो लोगों के साथ शेयर करने होते हैं. उसे हम पब्लिकली हेल्ड कंपनीज कहते हैं. और इसके अपोजिट में होता है हमारा प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके पूरे शेयर्स हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही होते हैं, जो उसका सीईओ होता है या को फाउंडर होता है, लाइक दैट. उसके सारे शेयर्स एक पर्टिकुलर पर्सन उसी के पास होते हैं. वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है. ऐसा नहीं है कि फंड उठाने के लिए उसने अपने कंपनी के शेयर्स को लोगों में बांट दिया है एंड इन रिटर्न लोगों से उसने इन्वेस्टमेंट लिया है, राइट? सो वो ऐसा नहीं करता है. सो जो कंपनी शेयर्स निकालती है वो एक पब्लिकली हेल्ड कंपनीज होती है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये स्टॉक्स होते क्या हैं. देखो, स्टॉक्स को ही हम लोग शेयर्स बोलते हैं, राइट? एक शेयर एक तरह की एक यूनिट होती है कंपनी की, जिसे आप ओन करते हो, जिसे आप खरीदते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट दे करके, एंड उस उतने यूनिट के आप मालिक बन जाते हो, उस उतने पोर्शन ऑफ कंपनी के आप मालिक बन जाते हो. सपोज करो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एक कंपनी है जिसे हम 100% में छोटे छोटे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दो, राइट? अब जब आप उसके 1% को बाय करते हो कुछ पैसे दे करके, तो आप उस 1% के एक्चुअल में मालिक बन चुके हो. एक्चुअली यू ओन दैट 1% ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो अब बात आती है कि कोई भी पब्लिकली हेल्ड कंपनीज शेयर्स निकालती क्यों हैं. देखो, क्या है कि कोई किसी भी कंपनी को और बड़ा बनने में और एक्सपैंड करने में कुछ पैसों की ज़रूरत होती है. सो टू एक्सपैंड इट्स कंपनी उसे फंड्स की ज़रूरत होती है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है. और जब कोई कोई एंजल इन्वेस्टर्स या कोई और पर्टिकुलर पर्सन इन्वेस्टर्स नहीं मिलते उसे ईजिली, या उसे बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, सो फॉर दैट रीज़न उस कंपनी के पास केवल एक ऑप्शन होता है, अपने स्टॉक्स को बेच करके फंड कलेक्ट करना. सिंपल है, राइट? सो वो कंपनी अपने पूरे शेयर्स को, पूरे कंपनी को ना बेच के 51% जो है वो अपने पास ही रखती है. जो पर्टिकुलर सीईओ है उस कंपनी का, वो सीईओ 51% ऑफ दैट कंपनी वो अपने पास रखता है, एंड 49% ऑफ दैट कंपनी वो छोटे छोटे स्टॉक्स के रूप में, छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में, यू कैन से, लोगों में बांटने की कोशिश करता है, लोगों में बेचने की कोशिश करता है. एंड द थिंग इज, जो भी उस स्टॉक को उतने प्राइस दे करके खरीदता है, उस पर्टिकुलर यूनिट की या उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो बंदा मालिक हो जाता है. इट मीन्स कि अगर वो कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट कमाती है, तो जितना परसेंट उस पर्टिकुलर पर्सन ने स्टॉक बाय किया है, जितना भी परसेंट बाय किया है, उतना परसेंट उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का जो उस कंपनी ने जनरेट किया है, उस कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया उसका उतना परसेंट, जितना वो स्टॉक लिया उतना परसेंट प्रॉफिट उस पर्सन को चला जाता है, बिकॉज दैट पर्सन ओन
that particular portion of that company, right? That's the technique that is actually applied here. Now let's talk about what is bull market and bear market. देखो what is bull market? So bull market में it is a particular period of time जब जो आपने स्टॉक्स लिया है या जो उस कंपनी के स्टॉक्स है उनके प्राइसेस अचानक से इंक्रीज करते हैं, जो बढ़ जाते हैं, एंड दैट्स द बुल मार्केट, राइट? एंड व्हाट इज बेयर मार्केट? देखो इट इज़ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें स्टॉक्स की वैल्यू अचानक से नीचे की तरफ गिर जाती है। और यू कैन एग्जाम्पल से आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि बुल क्या है, किसी भी चीज़ को ऊपर उछालता है, राइट? सो लाइक दैट कि स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर उछलते हैं, राइट, इंक्रीज करते हैं। एंड जो बियर है वो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ मारता है, यानी कि जो हमारे स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। एंड दैट्स द बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। दीज आर द एक्चुअली पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमारे स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर और नीचे जाते हैं। इस सिचुएशंस को हम लोगों ने बुल और बियर मार्केट का नाम दिया है। So let's talk about what is IPO. देखो the full form of IPO is Initial Public Offering. क्या होता है कि जब किसी प्राइवेट कंपनी के पास फंड कलेक्ट करने के कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, ना ही लोन होता है, ना ही कहीं से इन्वेस्टमेंट मिलता है, तब जा करके वो कंपनीज अपने स्टॉक्स को सेल करके और फंड इकट्ठा करती है ताकि वो खुद को एक्सपैंड कर सके, राइट? खुद को डेवलप कर सके, खुद की कंपनी को बड़ा बना सके, राइट? सो फॉर दैट रीज़न जब भी वो पहली बार अपने स्टॉक्स को सेल करने जाती है तो उसे अब IPOs निकालने होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने स्टॉक्स को पहले लोगों को सेल कर रही है, राइट? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट? सो दैट्स द रीज़न। एंड बाय डूइंग दिस वो कुछ फंड इकट्ठा करती है एंड खुद को एक्सपैंड करती है। सो IPO का मतलब है कि वो अपने कंपनी के स्टॉक्स को पहली बार निकालती है, and that is the IPO. Now let's try to understand what is dividends. देखो जैसे आप अपने पैसे को बैंक में जब रखते हो, उसको FD कराते हो, तो जब FD कराने पे जो आपको रिटर्न मिलता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट? सो सेम लाइक दैट जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद करके अपने पास रखते हो एंड जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको भी जाता है। जितना परसेंट आपने स्टॉक्स बाय किया है उतना परसेंट उस प्रॉफिट का आपको जाता है, आपको मिलता है। एंड उस प्रॉफिट को हम स्टॉक मार्केट के टर्म्स में डिविडेंड्स बोलते हैं, राइट? लाइक जैसे आप FD कराने पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, सेम लाइक दैट यहाँ पे इसे हम डिविडेंड्स मिलते हैं जो भी आप प्रॉफिट स्टॉक्स खरीदने पे कमाते हो, राइट? एंड इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी यू विल डेफिनेटली गेट अ डिविडेंड, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न्स। देखो स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है ही, राइट? स्टॉक्स ऑलवेज कैरी अ काइंड ऑफ रिस्क, राइट? एंड जितने ज़्यादा, लेकिन ये भी है कि जितना बड़ा आप रिस्क लेते हो उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको, एंड जितना छोटा रिस्क लोगे उतना छोटा रिटर्न मिलेगा। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। सो एज आई सेड जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? So the bonus point is कि always keep your stocks for long term, that is more than 1 year, because कोई भी जो स्टॉक होती है वो 1 साल से ज़्यादा रखने पे प्रॉफिट ही देती है। कोई भी ऐसी स्टॉक नहीं जो लॉस में जाती है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो प्रॉफिट ही देती है। एंड जब किसी भी स्टॉक को 1 साल से ज़्यादा रखा जाए तो उस पर टैक्स भी नहीं लगता है, विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपको देना नहीं पड़ता है जब भी किसी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो,
राइट। एंड अगर आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लगते हो, दैट इज विच लेस देन 1 ईयर, तो एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो आपको देना होता है, एंड विद दैट वो कंपनी अगर लॉस में है तो आप भी लॉस में चले जाते हो, राइट। एंड दिस टिप इज गिवन बाय रचना फड़के रानडे, जो कि जिनके पास ऑलरेडी 10+ years का एक्सपीरियंस है इन द शेयर मार्केट, एंड शी इज़ एक्चुअली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सो ये टिप उन्होंने दिया है एंड इट वर्क्स एक्चुअली रियली। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड और कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, तो वो भी कमेंट में बताना, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड कलीग्स, क्योंकि ताकि वो भी इन बेसिक टर्म्स को समझ सकें शेयर मार्केट से रिलेटेड, राइट। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ like this video, and if you are new to this channel, make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon also. मिलते हैं तब तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक keep watching, keep learning and keep growing. Bye bye, take care.